हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट हिना, लेकर आई हूं आपके फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन का एक नया ब्यूटी पैक्ड एपिसोड। जहां आज के एपिसोड में सबसे पहले ब्यूटी टॉक सेगमेंट में हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से। उसके बाद लेंगे आपकी ब्यूटी रिलेटेड क्वेरीज जिनके आंसर्स देंगी हमारी एक्सपर्ट, और आखिर में आपको दिखाएंगे एक ब्यूटी मेकओवर। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लीजिए आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। जो केमिकल्स ने हल्का फुल्का कुछ भी हार्म किया है आपके बालों को, पर अगर आप वो रेगुलरली वो हेयर ट्रीटमेंट्स लेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। फाउंडेशंस जितना हो सके अवॉइड करें, उसकी जगह फेस पाउडर यूज करें। पाउडर भी उतना ही यूज करें जिससे फेस की शाइन व ऑयल कम हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, और सबसे पहले जुड़ते हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से, जहां आज ब्यूटी टॉक के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हेयर मेंटेनेंस के बारे में। हेयर स्टाइलिंग कराते वक्त हम काफ़ी सारे केमिकल्स अपने बालों में लगवाते हैं जिससे कि लॉन्ग रन में बालों को डैमेज हो जाता है। ऐसे में बालों की मेंटेनेंस कैसे की जाए कि बालों को डैमेज से बचाया जा सके, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो मैम। मैम, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जो लोग हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं वो अपने बालों को मेंटेन कैसे करें, ये बताइए। देखिए, हेयर स्ट्रेटनिंग कराने के बाद अपने बालों की देखरेख करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स जाते हैं विच कैन आपके बालों को थोड़ा वीक कर सकती है। जो केराटिन लेवल, जो केराटिन है बाहर वाला केराटिन, उसको जो आउटर लेयर होता है या इनर जो मिडल लेयर है बालों का, उसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल स्ट्रेटनिंग बहुत आम हो गई है, बहुत एडवांस्ड हो गया है। पर उसके लिए हम हेयर ट्रीटमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज ना हो। जो केमिकल्स ने हल्का फुल्का कुछ भी हार्म किया है आपके बालों को, पर अगर आप वो रेगुलरली वो हेयर ट्रीटमेंट्स लेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी और आपके बाल वैसे ही रहेंगे हेल्दी, वैसे ही उनकी स्ट्रेंथ वैसे बनी रहेगी और उसका जो वॉल्यूम है वो भी वैसा ही रहेगा। तो जनरली जो आजकल रिकमेंडेड है, एक फाइबरसिटिक करके ट्रीटमेंट आता है, वो करा सकते हैं। लिपिजियम करके एक ट्रीटमेंट है, वो करा सकते हैं। एक फाइबर स्ट्रॉन्ग है। ये सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग रेकमेंड करते हैं आफ्टर एवरी स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग। स्मूथनिंग में हालांकि केमिकल स्ट्रेटनिंग के मुकाबले थोड़ा कम जाता है, लेकिन जब हम स्ट्रेटनिंग भी करते हैं तो उसको बालों को हम ट्रीट करते हैं पहले, ताकि जो केमिकल्स जा रहे हैं वो हिट ना करें आपके कोई भी बाल को। एंड सेम गोज़ फॉर द स्मूथनिंग। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपने स्ट्रेटनिंग तो करा ली, भाई लगा कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगी, आपको लगेगा मैंने इतना स्पेंड कर लिया है और अब तो मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। केयर इज़ अ मस्ट। तो भाई आपको होम केयर के लिए चीज़ें दी जाती हैं कि आप पर्टिकुलर शैम्पू, कंडीशनर और सीरम यूज़ करें, लेकिन वंस और ट्वाइस अ मंथ यू शुड विजिट द सैलून फॉर दीज हाई एंड, जो ये अच्छे वाले अपर एंड वाले ट्रीटमेंट्स हैं, ये ज़रूर लें। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके बालों को डैमेज पहुंच सकता है। तो इन ट्रीटमेंट्स में टाइम भी थोड़ा लगता है और थोड़े से ये महंगे होते हैं, लेकिन अगर आपने कराया है स्ट्रेटनिंग और अगर आप ये ट्रीटमेंट्स नहीं लेंगे तो वो एक आपके बालों में इम्बैलेंस आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है हेयर स्मूथनिंग की। हेयर स्मूथनिंग कराने के बाद बाल इनिशियली तो बहुत सॉफ्ट और सिल्की नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद लॉन्ग रन में डैमेज हो जाता है। ऐसे में उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाए, ये बताइए। स्मूथनिंग में केयर स्ट्रेटनिंग के मुकाबले थोड़ी सी कम लेनी पड़ती है। कभी कभी स्मूथनिंग में हम रेन्यूसी या हेयर स्पा के ट्रीटमेंट्स दे देते हैं, उससे वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि स्मूथनिंग में एक स्टेप कम होता है स्ट्रेटनिंग से, तो जो हीट है बालों में वो कम पहुंचता है।
केमिकल्स तो उतने ही जाते हैं, लेकिन हीट जो हम पेनिट्रेट करते हैं बालों में वो थोड़ा सा कम रहता है। तो इसमें हम रेकमेंड तो करते हैं वही ट्रीटमेंट्स कि आप फाइबरसिटिक या फाइबर स्ट्रॉन्ग करा लीजिए, क्योंकि कोई कोई बाल बहुत ज़्यादा मतलब जब आप देखेंगे उन बालों को तो आपको लगेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करने हम शुरू करते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उनको हम रेकमेंड करते हैं स्मूथनिंग वालों को भी कि आप भी फाइबर स्ट्रॉन्ग या फाइबरसिटिक करिए। अगर पॉसिबल नहीं होता है, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बालों में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, उतने ज़्यादा फ्रिजी नहीं है बाल, तो उनका हम रेन्यूसी या फिर हेयर स्पा में एम्प्यूल डाल के उससे हम मेंटेन करा लेते हैं। लेकिन उनको भी हम रेकमेंड करते हैं कि ट्रीटमेंट्स इज़ अ मस्ट, क्योंकि केमिकल तो जाता ही जाता है। अब अगर हम बात करें हेयर कलरिंग की, तो लोग बहुत ज़्यादा हेयर कलरिंग करवाने लगे हैं। ऐसे में बालों को डैमेज जो होता है केमिकल के यूज़ से, उसे हम प्रिवेंट करने के लिए, हम बालों को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जो लोग हेयर कलर रेगुलरली करते हैं, जिसे हम रूट टचअप करते हैं, जिनके ग्रे हेयर होते हैं, उन्हें पूरे लेंथ में हमेशा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार पूरे लेंथ में करा लिए, फिर उन्हें सिर्फ जो रूट्स पे बाल ग्रो करते हैं वो ग्रे आते हैं, उनको टचअप कराना पड़ता है। तो उनके लिए जो रिकमेंडेड है वो है अगेन पावर डोज ट्रीटमेंट होता है, जिससे कलर रिटेन रहता है, थोड़े ज़्यादा दिन के लिए रहता है, ये नहीं कि बहुत जल्दी वो फिर से ग्रे दिखने लग जाए। एक तो पावर डोज से कलर रिटेंशन होता है और सॉफ्टनेस बनी रहती है, क्योंकि कलर में भी एक तरह का केमिकल होता है, बट जो हम कलर यूज़ करते हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल, तो वो आपके बालों को हार्म नहीं करता है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट यू मस्ट टेक दीज ट्रीटमेंट्स फॉर जिसे हम कहते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए। अभी तो आपको अपने बाल सॉफ्ट लग रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये ज़रूरी है। इसलिए शुरू से जैसे ही लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे रेकमेंड करते हैं कि आप ये लगाइए। एक तो शैम्पू कंडीशनर इज़ अ मस्ट, जो कलर्ड हेयर के लिए चाहिए, जिसमें हाइबिस्कस होता है, जिस शैम्पू में हाइबिस्कस के एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो हम रेकमेंड करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर कलर्ड हेयर। सेकेंडली, सैलून आकर आप जब भी रूट टचअप करा रहे हैं, पावर डोज की ट्रीटमेंट ज़रूर लें। एंड ऑफ एंड ऑन आप अगर हेयर स्पा ले लेंगे तो बालों की जो स्मूथनेस है वो बनी रहेगी। और ऑयलिंग तो आप करते ही करते हैं, वो आप घर पे कर सकते हैं, या कभी आप चाहें तो उसमें वो आप सैलून भी आके कर सकते हैं, ताकि ऑयलिंग प्रॉपर ढंग से हो। बहुत ज़्यादा कभी भी ऑयल लगाकर या स्पा लगाकर बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए बालों को। जहाँ फ्रिक्शन होगी, रूट्स वीक होंगे और हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉली जी, इसके बाद अगर हम बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाए रखने की बातें करें, तो सीरम हमें कैसे लगाना चाहिए और कब कब लगाना चाहिए, ये बताइए। हेयर सीरम आप कभी भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बाल वॉश करना है तभी लगाएं। कभी कभी आप जैसे पार्टी में जा रहे हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, आपने स्ट्रेटनिंग नहीं करा रखी है, आपने स्मूथनिंग नहीं करा रखी है, तो आप हल्का सा, बालों को वेट करने की भी ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा सीरम लगा लेंगे तो जो फ्रिजीनेस है वो कंट्रोल हो जाता है। और जब भी आप शैम्पू करें, शैम्पू कंडीशनर जब हो जाए, बाल आपके वेट हैं, तो उसमें भी सीरम लगाएं जिनके फ्रिजी बाल हैं। जो लोग स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग कराते हैं, उनसे भी हम कहते हैं कि वेट हेयर पे ज़रूर लगा लें, आफ्टर एवरी शैम्पू कंडीशनिंग सीरम लगा लें, तो उससे एक बैलेंस बना रहता है। ये उसकी लॉन्गेविटी भी बढ़ती है जो आपने स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करा रखी है, एक फ्रेश फॉल आता है और शाइन बालों में बनी रहती है सीरम से। डॉली जी, जब भी हम बालों के मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हेयर ट्रीटमेंट का नाम सबसे पहले सामने आता है। ऐसे में मार्केट में कौन कौन से हेयर ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिससे हम अपने बालों को सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ बनाए रख सकते हैं? जो आजकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं कि आपके फाइबर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसमें कैसे स्ट्रेंथ लाएं। रूट्स पे तो वर्क करते ही करते हैं, लेकिन जो हेयर के सिंगल स्ट्रैंड्स हैं उसमें भी कैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स पहुँचे, आयरन और जिंक
बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। तो ये सब कैसे पहुँचे, ये ट्रीटमेंट्स आजकल लेटेस्ट हैं और एवरीबडी इज़ गोइंग इन फॉर दैट। जिसको भी थोड़ी सी अवेयरनेस है, थोड़ी सी भी अगर हम कहेंगे, तो वो ये ट्रीटमेंट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इससे आपके जो बाल झड़ रहे हैं या बाल वीक हैं या ग्रोथ कम है, तो अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हो तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बालों में एक वॉल्यूम आ जाती है, हेयर फॉल कम हो जाता है, साथ साथ शाइन भी बरकरार रहती है। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल, भले ही वो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड या फिर फैशन से रिलेटेड, आप वो सारे सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप सबको पता है, संगनी में चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 5 सेल्फी एंट्रीज पर। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है आरती शर्मा, कैथल हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है ऐश्वर्या, न्यू दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है आयुषी सिंह, चितरंजन, वेस्ट बंगाल से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है बबीता यादव, बीना, मध्य प्रदेश से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट है सोनल मेहता, सनंद, गुजरात से। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम लेंगे आपकी क्वेरीज, जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। फाउंडेशंस जितना हो सके अवॉइड करें, उसकी जगह फेस पाउडर यूज करें। पाउडर भी उतना ही यूज करें जिससे फेस की शाइन व ऑयल कम हो सके। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब वक्त हो गया है आपकी क्वेरीज लेने का, इसलिए हम फिर बढ़ते हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास, जो आंसर करेंगी आपकी क्वेरीज। डॉली जी, हमारी जो सबसे पहली क्वेरी है वो कृतिका जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि उनके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए वो क्या कर सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। कृतिका, पिंपल्स जो है ये जनरली उन लोगों को होता है जिनकी बॉडी में ऑयल की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए ये समस्या हमेशा रहती है। लेकिन उससे हम बचे कैसे? एक तो हमें ऑयल इनटेक जो है वो कम कर देना चाहिए, साथ साथ पानी या कोई भी जूस ले लें या कोकोनट वाटर, ये आप जितना बढ़ाएंगी आप देखेंगी कि वो फ्लशिंग होती है। तो जहाँ वो फ्लशिंग होती है आपके स्किन में ग्लो तो आएगा ही आएगा, और ये पिंपल्स की जो समस्या है ये कम हो जाएगी। प्लस आप ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें ऑयल तो कम हो ही हो, लेकिन उसमें प्रोटीन का बैलेंस सही रहे। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ आप ना खाएं, क्योंकि जितना गर्म चीज़ आप खाएंगी उससे पिंपल्स और इरप्ट होंगे। तो आप धीरे धीरे जितना आप पानी पिएंगी उतना ही आपके स्किन के लिए बेटर रहेगा। प्लस आप जब भी बाहर से आती हैं अपने स्किन को ज़रूर क्लीन करें। जहां आपने उसे छोड़ दिया और जितना डस्ट जमता गया उससे और पिंपल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से चिपकते हैं और वो फैलते हैं। और अगर पस वाले पिंपल्स हैं तो प्लीज़ आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं और इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो पस से वो और फैलता जाता है और फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है और बाद में उसमें मार्क्स भी बन जाते हैं। डॉली जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो सौम्या जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि बरसात में बाल जो उलझ जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, वो ये जानना चाहती हैं। हाँ सौम्या, बरसात में ये एक बहुत आम बात है इंटैंगलमेंट की। वो क्या होता है कि बाल एक तो चिपचिपा जाते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिससे पसीना आता है और बाल बिल्कुल उलझ जाते हैं। अगर आपके फ्रिजी बाल हैं तो वो और दिक्कत करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने बालों को जितना आप साफ़ रख सको शैम्पू करिए, खूब अच्छे से उसको मतलब बहुत रगड़ के ना पोंछे, हल्के हाथ से पोंछ लें और कोल्ड ड्रायर लगाएं।
जहाँ आप कोल्ड ड्रायर लगाएंगे, वार्म हॉट ड्रायर मत लगाइए, अवॉइड करिए, उससे भी रूट्स वीक होते हैं। लेकिन हल्का सा कोल्ड ड्रायर लगाकर जो मोटे दांतों वाला कोम होता है उससे अपने बालों को सुलझाएं। जहाँ आप उससे सुलझाएंगी तो आप देखेंगी कि जो उलझे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज हाथ से ना करें, आराम से उनको सुलझाएं। तो आप देखेंगी कि धीरे धीरे ये जो आपकी समस्या है बाल झड़ने की, ये आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है मॉनसून में। डॉली जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो पूनम जी की तरफ से है, जो ये कहती है कि उनको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए वो क्या कर सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं। पूनम जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं तो भी ये फर्स्ट साइन होता है। कभी कभी थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उससे भी ये चीज़ें होती हैं। एक तो पहले आप ये टेस्ट कराएं। सेकेंडली, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने बालों की देखरेख के लिए सबसे पहले आप ऑयलिंग करिए। साथ साथ एंटी हेयर लॉस ट्रीटमेंट होते हैं, वो आप जाकर किसी अच्छे प्रोफेशनल सैलून में जाकर ये कराएं। तो ये फर्स्ट फेज़ हुआ आपका कि आप पहले अपनी चेकअप कराएं मेडिकली। अगर उसमें क्लियर है देन आप खूब अच्छे से ऑयलिंग करें और वो एंटी हेयर लॉस ट्रीटमेंट कराएं। उससे आप देखेंगे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डॉली जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो श्रेया जी की तरफ से है, जो ये कहती है कि उनके चेहरे का कलर काफ़ी डल है, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, वो ये जानना चाहती हैं। श्रेया, जो चेहरे की कलर होती है वो ऐसे नहीं कि एकदम बदल जाता है, कि हाँ, इट इज़ बेटर टू हैव अ हेल्दी लुकिंग स्किन दैन फेयर, या मेरे को ऐसा लगता है कि आपको आपकी स्किन थोड़ी डार्क है या डल है और उसको आप चेंज करना चाहती हैं। तो डलनेस की जो समस्या है वो इससे आ सकती है कि आप अपने खान पान में जितना फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएंगी, वाटर पानी जितना ज़्यादा पिएंगी, उतना ही आपके चेहरे की जो डलनेस है वो ख़त्म होगी। फ्रेश जूसेस पीजिए और उससे एक शाइन आएगा। देखिए, फेस का कलर तो नहीं बदलता है, उसमें एक शाइन जरूर आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी स्किन ग्लो करे रादर दैन द कम्प्लेक्शन। तो अगर आप ये सब करेंगी तो आप देखेंगी कि जो भी डलनेस के वजह से भी कभी कभी स्किन डार्क लगने लगता है, तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर अपने खान पान का ध्यान दीजिए। एंड इफ़ पॉसिबल आप रेगुलरली फेशियल कराइए। उससे आपका जो स्किन में जो कहते हैं ना डेड स्किन बन जाता है, वाइट हेड्स आ जाते हैं, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, उससे भी स्किन में एक पोषण की कमी हो जाती है। तो आप अगर रेगुलरली फेशियल भी कराएंगी तो आप देखेंगी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपके स्किन में। डॉली जी, हमारे आज के शो की आखिरी क्वेरी जो है वो लवलीन जी की तरफ से है, जो ये पूछना चाहती हैं कि फेस वाइप्स को लगातार यूज़ करना क्या स्किन के लिए ठीक रहता है? लवलीन, आप फेस वाइप यूज़ कर सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। इट शुड बी ऑफ अ गुड कंपनी, क्योंकि वाइप्स इसलिए ज़रूरी होता है, खासकर मॉनसून में इतना स्वेट होता है, जहाँ अगर आपने अपने स्वेट को नहीं रिमूव किया तो और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आप वेट वाइप्स मॉनसून में तो ज़रूर यूज़ करिए। एंड खासकर अगर आपके पिंपल्स हैं या दाने निकल रहे हैं तो बिल्कुल जितना आप साफ़ रखोगे, और आपने वेट वाइप से क्लीन तो कर लिया, अगर आपके फेस में दाने वगैरह हैं तो वेट वाइप्स के बाद आप सॉफ्ट टिश्यू ले लें, उससे फिर उसको वाइप कर लें। क्योंकि वेट वाइप से भी कभी कभी क्लीन तो हो गया डस्ट, लेकिन उस पर जो गीलापन रह जाता है स्किन में, उसमें और भी डर्ट चिपक जाता है। तो वेट वाइप्स यूज़ करने के बाद सॉफ्ट टिश्यू से उसको पोंछ लें। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच डॉली जी, हमारे शो पे आने के लिए, हमारे दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए और हेयर केयर पे इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए। इट्स माई प्लेजर। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल जिनके जवाब आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना,
हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगनी। जैसे कि आप सबको पता है, संगनी में चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट। चलिए एक बार फिर नजर डाल लीजिए आज की 5 सेल्फी एंट्रीज पर। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है आरती शर्मा, कैथल, हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है ऐश्वर्या, न्यू दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है आयुषी सिंह, चितरंजन, वेस्ट बंगाल से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है बबीता यादव, बीना, मध्य प्रदेश से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट है सोनल मेहता, सनंद, गुजरात से। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। फाउंडेशंस जितना हो सके अवॉइड करें, उसकी जगह फेस पाउडर यूज करें। पाउडर भी उतना ही यूज करें जिससे फेस की शाइन व ऑयल कम हो सके। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब वक्त हो गया है जब हम आपको दिखाने वाले हैं ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी कुछ खास जानकारियां, जिनके थ्रू आप अपने लुक को चेंज कर पाएंगी और बेटर बना पाएंगी। ऐसे में आपको क्या कुछ करना है, चलिए देख लीजिए हमारे इस खास सेगमेंट में। बरसते भीगते मौसम में आपके हुस्न की रंगत बनी रहे, इसके लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे इफेक्टिव टिप्स जिसे अपनाकर आप इस रूमानी मौसम में लगेंगी हॉट एंड ब्यूटीफुल। आई शैडो में क्रीम की बजाय पाउडर यूज करें ताकि वो मेल्ट होकर आपका लुक खराब ना करे। इसमें नेचुरल शेड्स सिलेक्ट करें जैसे बेज, ब्राउन या पिंक। लिक्विड आईलाइनर की जगह पेंसिल यूज करें और सबसे बेहतर होगा कि आई शैडो और स्मज प्रूफ पेंसिल काजल को हल्का सा लगाएं, इससे आपका लुक क्लीन लगेगा। इस सीजन लॉन्ग लास्टिंग लिप कलर यूज करें और इसमें मैट कलर बेस्ट है। लिप ग्लॉस ना लगाएं, ये स्मज होकर आपका लुक खराब करेगा। लिप कलर्स में डार्क शेड्स यूज करें, इससे आपका कॉम्प्लेक्शन एक शेड लाइट लगेगा और डार्क कलर्स देर तक टिके रहेंगे। फाउंडेशंस जितना हो सके अवॉइड करें, उसकी जगह फेस पाउडर यूज करें। पाउडर भी उतना ही यूज करें जिससे फेस की शाइन व ऑयल कम हो सके। जहां तक ब्लशर का सवाल है तो उसे कम ही इस्तेमाल करें। पाउडर ब्लश की जगह क्रीम ब्लशर का यूज करें। इस सीजन पेस्टल कलर्स ही यूज करें ताकि लुक नेचुरल लगे। आपका चेहरा भीग जाए तो रब करके ना पोंछें, थपथपाकर चेहरा पोंछें। ब्लशर में सबसे ज्यादा जरूरी है ब्लेंडिंग। अच्छी तरह से ब्लेंड करें और नेचुरल लुक के लिए बाहर की तरफ स्ट्रोक्स लगाकर ब्लेंड करें। नियमित रूप से फेस वॉश करें और चेहरे पर बर्फ रब करें, इससे स्किन को फ्रेश लुक मिलेगा। स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। इसके लिए आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर की जरूरत होगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मॉनसून में भी आप एस्ट्रिंजेंट यूज कर सकती हैं। जिनकी स्किन नॉर्मल या ड्राई है उन्हें फेस वॉश के बाद टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल आपकी ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड या आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आप वो सभी सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगनी। इसी के साथ साथ चलिए एक बार फिर नजर डाल लीजिए आज की हमारी सेल्फी कॉन्टेस्ट की 5 एंट्रीज पर। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है आरती शर्मा, कैथल, हरियाणा से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है ऐश्वर्या, न्यू दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है आयुषी सिंह, चितरंजन, वेस्ट बंगाल से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है बबीता यादव, बीना, मध्य प्रदेश से।
और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की 5वीं पार्टिसिपेंट है सोनल मेहता, सनंद, गुजरात से। दोस्तों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का। दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।